हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हास्य सम्राट बांकेलाल की ये धमाकेदार कॉमिक्स पाताल भैरवी का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। अतिथि गृह में। बेटा बांकेलाल, महाराज अभी महल में नहीं है। यही उचित अवसर है। तेरे पास सत्य रतन है, जिसे हाथ में लेकर ये दरबारी असत्य नहीं बोलेगा और तुझे तुरंत पता बता देगा कि चिर युवा रतन कहाँ पर रखा है। ही। मन ही मन ये तय कर बांकेलाल ने सत्य रतन निकालकर दरबारी के हाथ पर रख दिया। दरबारी, देखो, ये रतन बहुत दुर्लभ है। ऐसा ही एक और दुर्लभ रतन भी है, चिर युवा रतन। क्या तुम्हें चिर युवा रतन का पता मालूम है? चिर युवा रतन वो तो महाराज के पास है, किंतु महाराज ने उसे कहाँ पर रखा है ये कोई नहीं जानता। बांकेलाल ने उससे सत्य रतन वापस ले लिया। फिर दरबारी के जाने के पश्चात राजा ने रतन कहाँ पर रखा होगा, नामुराद पतालू गुफा ने आधा अधूरा पता बताया। गुर्र। मगर रतन तो मैं भी ढूंढ कर ही रहूंगा, शायद किसी और को उस रतन का पता हो। बांकेलाल वैद्य को साथ लेकर तुरंत कोषाधिकारी के पास पहुंचा। कोषाधिकारी, तुम राज खजाने की देखरेख करते हो। मेरे पास यह बहुमूल्य रतन है। मैं चाहता हूं कि जब तक महाराज लौट ना आए, तुम इस रतन को भी सुरक्षित स्थान पर रख दो। ही। ये तो अद्भुत रतन लगता है। ठीक है, मैं इसे राज खजाने में सुरक्षित रख देता हूँ। वहां तो और भी कई अद्भुत रतन रखे होंगे। हाँ, सभी बहुमूल्य रतन वहीं रखे हैं। और चिर युवा रतन, इसके विषय में मैं नहीं जानता, तो वो भी यहीं कहीं रखा होगा। अब तुम कुछ देर के लिए मूर्छित हो जाओ। मैं स्वयं पता लगा लूंगा कि खजाने में चिर युवा रतन कहाँ रखा है। बांकेलाल, ये क्या किया? इसे मूर्छित क्यों कर दिया? कोई इस ओर आ गया तो हमारी खैर नहीं। बुहु बुहु। ही। बांकेलाल चिर युवा रतन की खोज में जुट गया। मुझे केवल इतना पता है कि रतन गुलाबी वर्ण का है और उसी के आधार पर ही मुझे अपनी खोज करनी होगी। ही। बांकेलाल, जल्दी करो। तभी बता, कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? मेरा नाम बांकेलाल है और मैं यहाँ चिर युवा रतन की खोज कर रहा हूँ। बुहु बुहु। ओहो, सत्य रतन के प्रभाव से मैं भी सच कह गया। बुहु बुहु। बांकेलाल को तो हमने कोड़े मारकर महल से निकाल दिया था। क्या तुम वही हो? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने भेष बदल रखा है। बुहु बुहु। हो, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हमारी धरोहर चुराने आ पहुंचे। सेनापति, इसके पास जो कुछ भी है वो इससे ले लो और इसे पाताल कोठरी में डाल दो। मर गए, और महाराज इसके साथी का क्या करें? ये तो इसी राज्य का नागरिक है। मैं इसका साथी नहीं हूँ। ये मेरे पास अपने जख्मों का उपचार कराने आया था, किंतु जब मुझे पता चला कि ये चिर युवा रतन लेने यहाँ आया है, तो इसे मैं यहाँ ले आया ताकि अवसर मिलते ही इसे पकड़वा सकूं। तो फिर ठीक है, तुम जा सकते हो। सेनापति ने बांकेलाल को पकड़कर पाताल कोठरी में डाल दिया। पाताल कोठरी से आज तक कोई बाहर नहीं निकला, न जिंदा न मुर्दा। ही। सेनापति के जाने के बाद लगता है मुझ पर पंचग्रहण योग का प्रभाव होने लगा है और मेरी मृत्यु निकट ही है। बुहु बुहु। यहाँ ये टोकरा क्यों रखा है? कहीं इसके नीचे कोई विषैला सर्प तो नहीं? बुहु बुहु। बांकेलाल ने सावधानीवश टोकरा हटाया तो चौंक पड़ा। अरे, ये छिद्र कैसा है? छिद्र है या जबड़ा? तभी एक पंजा उस छिद्र में से निकलकर बांकेलाल की गर्दन पर आ चिपका। बचाओ। ही। ये पाताल कोठरी तेरा काल है। पंजा बांकेलाल को उस छिद्र में घसीट ले गया। बचाओ, कोई है? यहाँ तो मैं हूँ। ही। मैं कौन? पाताल भैरवी। ही। तुम्हारा नाम क्या है? बांकेलाल। बांकेलाल, पाताल कोठरी में बना वो छिद्र वास्तव में पाताल द्वार है, जहां से मैं पृथ्वी पर निकलती हूँ। इसीलिए उस कोठरी में आने वाले प्रत्येक मानव को मेरे हाथों मरना ही पड़ता है।
ताकि मेरा भेद भेद ही रहे। अब तुम्हें भी मरना होगा। ही। नहीं, ये नहीं हो सकता। ओहो नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें नहीं मार सकती। चलो, जान बची, मगर ये मुझे मारते मारते रुक क्यों गई? बांकेलाल, तुम्हारी शक्ल मेरे प्रीतम पाताल भैरव से मिलती है। पाताल भैरव? हाँ, वो मुझसे विवाह करने वाला था, किंतु मेरे भाग्य में धोखा खाना लिखा था। वो पृथ्वी को जीतना चाहता था। एक दिन वो यहाँ से गया तो फिर ना लौटा। बुहु बुहु। ओह, मैं प्रत्येक रात्रि उसकी तलाश में पृथ्वी पर जाती हूँ, परंतु मैं अभी तक उसे खोज नहीं पाई। लगता है वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। किंतु यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मुझे ऐसा ही लगेगा जैसे पाताल भैरव मुझे मिल गया। बेटा बांके, यदि तूने इनकार किया तो तेरी मृत्यु निश्चित है। बांकेलाल, तुम क्या सोचने लगे? मैं सोच रहा हूं कि विवाह की तैयारियों के लिए पहले यहाँ से बाहर तो जाना ही होगा। पाताल मार्ग का प्रयोग करके ही हम वापस पृथ्वी की सतह पर जा सकते हैं, और इस कार्य के लिए मेरे पास है पाताल मार्ग मणि। इस मणि के बिना हम यहाँ से नहीं निकल सकते। तब तक बांकेलाल का शातिर मस्तिष्क सोच चुका था उस संकट से बाहर निकलने का उपाय। तो फिर ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, परंतु तुम्हें भी मेरा एक कार्य करना होगा। ही। कौन सा कार्य? तुम राजा दुर्गति सिंह को पाताल में कैद कर दो। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं तुम्हें राजा दुर्गति सिंह का राजदंड भी ला दूंगी। इस राज्य की प्रथा है कि जिसके पास राजदंड होता है प्रजा उसे ही राजा मान लेती है। ही। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। राजा बनते ही फिर मैं आराम से पता लगा लूंगा चिर युवा रतन का। ही। शीघ्र ही। बांकेलाल, ये देखो, मैंने राजा दुर्गति सिंह को बंदी बना लिया। बांकेलाल, हो तो इसमें तुम्हारा हाथ है। बांकेलाल, तुम मुझे यहाँ से निकलवा दो, मैं भी तुम्हें जाने दूंगा और चिर युवा रतन भी दे दूंगा। बांकेलाल को गरम खंबे पर बांधने और कोड़े मारने की सजा तो तुम्हें अब पाताल में रहकर ही भुगतनी होगी। ही। बांकेलाल, ये लो राजदंड। अब दुर्गत नगर के राजा भी तुम ही हो। ही। वाह, अब तुम मुझे पाताल मार्गी मणि भी दे दो, ताकि मैं राजा बनने के पश्चात दूल्हा बनकर यहाँ आ सकूं। ही। क्या सच? ही। पाताल भैरवी ने पाताल मार्गी मणि बांकेलाल को दे दी। बांकेलाल, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। अवश्य करो। ही। और हमेशा करती रहो। ही। शीघ्र लौटना। राजमहल में कोहराम मचा था। पाताल भैरवी महाराज को उठाकर ले गई है। राज सिंहासन को एक दिन के लिए भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता, किंतु राजा तो वही बनता है जिसके पास होता है राजदंड, और राजदंड मेरे पास है। ही। आज से मैं हूं तुम्हारा राजा। ही। बोलो दुर्गत नगर के राजा बांकेलाल की जय। तभी गुप्तचर ने आकर सूचना दी, महाराज गजब हो गया, कच्छों ने आक्रमण कर दिया। सिर मुंडाते ही ओले पड़े। बुहु बुहु। आक्रमण? कच्छों ने दुर्गंध का आक्रमण कर दिया क्या? कच्छों को धोकर सुखा दो, दुर्गंध समाप्त हो जाएगी। महाराज आप जानते नहीं। बुहु बुहु। सेनापति, मैं क्या नहीं जानता? महाराज आप कच्छ सेना के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो फिर अति शीघ्र मुझे बताओ, क्योंकि शत्रु के विषय में जितना अधिक पता हो उतना ही लाभदायक होता है। ही। महाराज, कच्छ सेना की कथा आपको कथाकार सुनाएगा। महाराज ठहरो कथाकार, जरा रुको। सेनापति, जब तक ये मुझे कथा सुनाए तुम युद्ध की तैयारी करो, क्योंकि तुम्हारा कथा सुनना आवश्यक नहीं। ही। किंतु महाराज, हमारे यहाँ नियम है कि जब भी कोई कथा होती है तो उसमें सभी को सम्मिलित होना पड़ता है। ही। तुम्हें जो कहा है जाकर वही करो। कथा सुनने के लिए यहाँ बहुत लोग उपस्थित हैं।
जो आज्ञा महाराज। कहीं कमबख्त कच्छ सेना सीधी महल में ही ना धमके। बुहू बुहू। कथाकार ने कच्छ सेना की कथा सुनाना आरंभ की। महाराज बांकेलाल जी को ज्ञात हो कि 50 बरस पूर्व भूतपूर्व राजा दुर्गति सिंह जब मात्र 20 बरस के युवा थे, ही उन दिनों दुर्गत नगर पर उनके पिताश्री राजा दूषित का राज्य था। राजा दूषित के राज्य में सभी सुखी थे, क्योंकि स्वयं को दुखी मानने या कहने वाले को राजा सरेआम कोड़ों की सजा देता था। बोल, तू दुखी है या सुखी? सुखी सुखी सुखी। सुखी है तो कराह क्यों रहा है, चीख क्यों रहा है? मैं कराह और चीख नहीं रहा, ही। देखो, मैं तो हंस रहा हूं, ही। राजा दूषित अत्यंत दुर्बल एवं वृद्ध हो चुके थे। उनकी अवस्था देखकर पुत्र दुर्गति सिंह ने एक दिवस महाराज से प्रार्थना की, पिताश्री, आप अत्यंत वृद्ध हो चुके हैं, पता नहीं कब स्वर्ग से बुलावा आ ले और आप अकस्मात लुढ़क ले। क्यों ना अपने जीते जी मेरा राज्याभिषेक कर दे, ही। खाऊं खाऊं। नहीं पुत्र, ये तुम्हारा वहम है, अभी तो मैं बहुत ताकतवर हूँ, ही। खाऊं। ऐसा कहने से पूर्व कृपया कुछ तो शर्म करे पिताश्री। बोलते समय आधे से अधिक शब्द तो खांसी के तेज स्वर के साथ बाहर आ रहे हैं। ये देखिए, मेरे छोड़ते ही गिर पड़े। थम। ओह, ये स्वर कैसा था? लगता है कोई हड्डी टूट गई है। चटक। नहीं पुत्र, वो तो मेरे फर्श पर गिरने का स्वर था। जब फौलाद फर्श पर गिरता है तो ऐसी ही ध्वनि होती है, ही। ही। ए प्रिय सिंहासन, जब तक मेरी एक भी श्वास शेष है, मैं सौगंध खाता हूं, तुझे नहीं छोड़ूंगा, ही। बहुत बुढ़ा सरलता से सिंहासन छोड़ता दिखाई नहीं पड़ रहा। गुर्र। किंतु पुत्र दुर्गति सिंह पर तो अब राजा बनने का भूत सवार हो चुका था। एक दिन की बात है, राजा दूषित ने राजवैद्य को अपने कक्ष में बुलावा भेजा। देखो राजवैद्य, तुम कोई ऐसी औषधि दो जिससे मेरे तन बदन में कामा पहलवान जैसी ताकत बढ़ जाए, ही। उन्हीं दिनों एक महान तपस्वी भ्रमण करता हुआ महल की ओर आ गया। ये महान तपस्वी मुझ पर उपकार करे, मुझे राह दिखाए। ना मैं अभी मरना चाहता हूँ और ना ही राज सिंहासन छोड़ना चाहता हूँ। कच्छप के द्वार से आज तक कोई खाली नहीं लौटा। तू कच्छप नदी के जल से स्नान कर, तेरा कल्याण होगा। राजा दूषित तुरंत कच्छप नदी में स्नान करने जा पहुंचे और गुलुब कच्छप ऋषि प्रकट हुए। वत्स दूषित, ये लो, ये चिर युवा रतन है, ये जिसके पास रहेगा उसे वृद्धावस्था छू भी नहीं पाएगी, ही। क्या सच? ही। किंतु इससे पूर्व की रतन राजा दूषित के हाथ में पहुंच पाता। कचा। कच्छप ऋषि को कुल्हाड़ी मारकर रतन पर दुर्गति सिंह ने अपना अधिकार कर लिया। ही। ये रतन अब मेरे पास रहेगा। पुत्र, ये तुमने क्या किया? इस रतन की आवश्यकता मुझे है, ही। आपकी आवश्यकता अब इस नदी को है। आपको मारकर अब मैं राजा बनूंगा, ही। दुष्ट कच्छप सेना तुझसे प्रतिशोध लेगी। सैनिकों, दुर्गति सिंह के सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। खत्म कर दो कच्छप सेना को, ही। हमारे शस्त्रास्त्रों को इस पृथ्वी की कोई ताकत नहीं काट सकती, जबकि ये किसी को भी काट सकते हैं। अरे, मेरे सैनिक तो कच्छप सेना का मुकाबला नहीं कर पा रहे। बुहू खचा। शीघ्र ही दुर्गति सिंह के सारे सैनिक मारे गए। तब पकड़ो उस दुष्ट को भी। कच्छप सेना अब मेरी ओर आ रही है और मेरा घोड़ा उस तरफ घास चर रहा है। यदि मैं घोड़े की ओर बढ़ा तो इधर से कच्छप सेना भी इसी ओर से आ रही है और पैदल भागकर मैं कब तक बच पाऊंगा। बुहू। संध्या तक कच्छप सेना एक कदम ही आगे बढ़ सकी। अरे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सेना तो चुस्त है, मगर इनकी सवारियां यानी कछुओं की गति अत्यंत ही चुस्त है। ये अभी तक केवल
एक ही कदम चल पाए हैं। ही। दुर्गति सिंह निर्भीक होकर अपने घोड़े तक आ पहुंचा। और अब तुम मेरा पीछा नहीं कर पाओगे। ही। मैं चला अपने राज्य दुर्गत नगर की ओर। अब मैं हूं वहां का राजा। ही। हम वहां तक भी पहुंचकर तेरा अंत करेंगे। गुर्र। तो कथा समाप्त होती है। ही। कथा के अनुसार तो कच्छप सेना 50 वर्ष पूर्व चली थी। अपनी धीमी गति के कारण वो अब यहाँ पहुंची है महाराज। सेना तैयार है महाराज, मुझे आदेश दे। भू भू। सेना तैयार है तो जाकर कच्छप सेना का मुकाबला करो और उसे राज्य में घुसने से रोको। किंतु महाराज, सेना की हौसला अफजाई के लिए राजा का साथ जाना भी आवश्यक होता है। किंतु मैं तो अभी नहाया भी नहीं और बिना नहाए मैं कोई भी कार्य नहीं करता। फिर भी मैं महल के द्वार तक अवश्य चलूंगा। ही। कमबख्त चीर युवा रतन का पता भी तो अभी तक नहीं लगा और अब तो मैं राजा दुर्गति सिंह को भी वापस नहीं ला सकता, क्योंकि पाताल वापस लौटा तो पाताल भैरवी मार डालेगी। भू भू। आगे बढ़ो मेरे बहादुर सिपाहियों। ध्यान रहे कच्छप सेना पर दूर मारक शस्त्रों का ही अधिक प्रयोग करना। ही। उधर पाताल भैरवी दुखी थी। मेरे भाग्य में तो धोखा खाना ही लिखा है। पहले पाताल भैरव विवाह के नाम पर धोखा दे गया और अब बांके लाल भी। अब तो मैं बाहर जाकर दोनों की ही खोज नहीं कर सकती, क्योंकि पाताल मार्गी मणि भी बांके ले गया है। भू भू। सहसा पाताल भैरवी की आंखें चमक उठी। ओह, ये तो बाल है। यहां तो मेरे अलावा बांके लाल ही आया था। यह अवश्य ही उसी का बाल है। मैं तो सोच रही थी कि विवाह के पश्चात विधिवत रूप से ही संतान उत्पन्न करूंगी, किंतु विवाह की उम्मीदें धूमिल होने के पश्चात मैं बांके लाल के इस केस से उत्तरीय द्रव लेकर उसके द्वारा संतान उत्पन्न करूंगी, जो मुझे इस बाल द्वारा प्राप्त होगी। ही। पाताल भैरवी ने अपने सिर के एक बाल को तोड़ा। इस विधि में मुझे भी अपना एक केस तोड़कर बांके लाल के केस के साथ रखना होगा। ही। अब मुझे खुदाई करनी होगी और इन दोनों बालों को इस गड्ढे में रखना होगा। ही। कुछ ही देर पश्चात हो पाताल देव की कृपा से संतान उत्पन्न हो गई। ही। पुत्र, मैं तुम्हारा नाम छैला रखती हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है माते। ही। पुत्र छैला, बांके लाल तुम्हारे पिता है। जाओ उन्हें लेकर आओ। और चूंकि तुम एक पृथ्वी मानव और मेरी संतान हो, अतएव तुम्हें पृथ्वी पर आवागमन के लिए पाताल मार्गी मणि की भी आवश्यकता नहीं है। ही। शस्त्रागार में पहुंचकर पुत्र अपनी सुरक्षा हेतु शस्त्रागार से कोई भी शस्त्र चुन लो। ही। ठीक है माते। छैला ने गलकट नामक एक शस्त्र चुन लिया। तब अच्छा माते, पुत्र को आज्ञा दो। जाओ पुत्र, शीघ्र जाओ और अपने पिता को यथाशीघ्र यहाँ लेकर आओ। अच्छा माते, मैं जाता हूँ, पिताश्री को लेकर आता हूँ। ही। और मैं जाकर शस्त्र पर धार लगाती हूँ। दुष्ट बांके लाल ने यदि मुझसे विवाह से इनकार किया तो मैं उसका सिर काटकर पाताल में गिरा दूंगी। ही। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है। अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।